नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे सर्वे रिपोर्ट की जिसने हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी किया है। और वो चिंता की बात इसको लेके, क्योंकि हम जो चर्चा कर रहे हैं जयपुर में है, राजस्थान के राजधानी में 7 ऐसे शहर आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसमें जयपुर भी है, जो महिलाओं के लिए अनसेफ है। बड़ी चिंता की बात है। पेरेंट्स ने भी देखा कि ऐसा क्या हो गया जयपुर में। कई चीज़ें सामने आ रही हैं कि राहगीर घूरते हैं महिलाओं को, चैन स्नैचिंग होती हैं, और भी कुछ मुद्दे हैं जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ में हैं। कहाँ हमारी खामी है, जिसे दुरुस्त कैसे कर सकते हैं, और भी जो शहर हैं वो भी आप स्क्रीन पे देखेंगे। मैं उनका भी जिक्र करूँगा, क्योंकि देखिए अनसेफ सिटी से केवल ये नहीं है कि आपकी लॉ एंड ऑर्डर पे ही डिपेंड नहीं हो। लॉ एंड ऑर्डर के साथ में बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। बच्चे, कोचिंग हब बना है जयपुर, यहाँ बाहर से पढ़ने आते हैं। जब रिपोर्ट्स देखते हैं तो पेरेंट्स विचलित होते हैं, चिंतित होते हैं कि बच्चे वहाँ सेफ नहीं है। इंडस्ट्रीज़ या कोई भी इन्वेस्टर होता है वो चिंतित होता है कि प्रदेश की कैपिटल इस स्थिति में तो और जगह का क्या हाल होगा। तो चलिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहिल त्रिवेदी जी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ममता शेखावत जी समाजशास्त्री हैं। रिद्धिमा शर्मा हमारे साथ में हैं, और पूर्वा गुप्ता हैं जो लॉयर भी हैं। सभी का स्वागत है। हमारे साथ जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से एडिशनल एसपी सुनीता मीना भी जुड़ेंगी अभी। मैं साहिल जी आपके पास में आना चाहूँगा। आप टीचिंग जॉब में भी हैं, आप काउंसलर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। कभी कभी इस बात को हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि खबरें तो पढ़ते हैं, खबरें आप कहीं पे भी चले जाएंगे तो वो कुछ क्राइम रिपोर्ट्स और चीज़ें आती हैं, लेकिन क्या वाकई इस तरह की स्थिति में है जयपुर जहां ये कहा जा सके कि हाँ बिल्कुल महिलाओं के लिए अनसेफ है और इसमें अभी से ध्यान देने की आवश्यकता है? ऐसा लगता है आपको? या समटाइम आई फील लाइक दैट। और बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी होती है, और इसका बहुत बड़ा रीज़न सोशल मीडिया और आई थिंक सम मूवीज़, कुछ टीवी चैनल्स, वो चीज़ें हैं। उसको देख के हर बच्चा, चाहे वो 14 साल का हो या 60 ईयर्स का, उन चीज़ों को देख के वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करके ट्राई करना चाहते हैं कि हम इस तरह से इस लड़की को छेड़ें या इस तरह से बिहेव करें या उसको इस तरह के इशारे करें जिससे कि उसका रिएक्शन क्या होगा हम देखेंगे। तो हाँ, स्थिति बहुत दयनीय है। बच्चों का पढ़ाई से भी ध्यान भटक रहा है, अपने करियर से भी ध्यान भटक रहा है। और हम कहें तो जो एडल्ट लोग हैं, जैसे कि आप देखें 30 से 55-60 साल की उम्र के, वो अपने परिवार से भी ध्यान भटका के इन सब चीज़ों को चेक करना चाहते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा। और बहुत दयनीय स्थिति है हमारे शहर की। मेरी भी बच्ची है और हम सबके घर में बच्चियां हैं। तो अगर इस तरह की स्थिति रही तो हमें हर जगह डर लगा रहेगा कि हमारी बच्ची 1 मिनट भी लेट हो गई तो कहाँ अटकी है। क्योंकि कई बार बच्ची हमें हाँ के बातें बता देती है, लेकिन कुछ बच्चियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो अपने पेरेंट्स को या अपने दोस्तों को नहीं बता पाती हैं। और अगर मैं हमारे समय की भी बात बताऊं तो हम जल्दी से अपने पेरेंट्स से या अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर पाते थे। इस तरह की कोई स्थिति होती थी, क्योंकि बच्ची को लगता था कि मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मुझे कल से कोचिंग नहीं भेजेंगे मैं बता दूंगी तो, या फिर मुझे स्कूल नहीं भेजेंगे, या मेरे को बाउंड कर देंगे कि ठीक है बॉयज से बात मत करो या इससे दोस्ती मत करो इससे। इसलिए बच्चियां, और जब बच्चियां शेयर नहीं कर पाती हैं तो वो अंदर ही अंदर घुटती हैं, और वो घुटन उन्हें डाइवर्ट करता है अपनी पढ़ाई से, अपने करियर से, और फिर ये एक मानसिक रोग का कारण भी बन सकता है। क्योंकि जब घुटन होगी और वो बड़ा एक ब्लास्ट बनेगा तो एक वो बहुत प्रॉब्लमेटिक स्थिति हो सकती है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं उसका बच्चियों से भी निवेदन है कि अपने पेरेंट्स से या अपने ट्रस्टेबल किसी पर्सन से शेयर करें, अपने फैमिली या कोई ऐसी टीचर, फीमेल टीचर जिस पे, क्योंकि कई बार आजकल एज गैप यंग टीचर्स होती हैं या फिर बहुत एज वाली भी होती है, तो भी वो आपकी स्थिति को समझती है और आप शेयर करेंगी तो आपको राइट डायरेक्शन देंगी। इस तरह की स्थिति में घुटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम घुटेंगे तो हम उस जो पर्सन को जो इस तरह का काम कर रहा है तो उसे हम बाद में एक दूसरी बच्ची के साथ भी सेम चीज करने के लिए प्रमोट कर रहे होंगे। तो
हमें घुटने की जरूरत नहीं है, हमें शेयर करना चाहिए, अगेंस्ट करना चाहिए, उसे उसी वक्त पे रोकना चाहिए। आपकी बदनामी नहीं है, सामने वाले की बदनामी, अगर वो गलत कर रहा है तो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए कहीं पे भी अगर किसी तरह की बात आती है हम इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि बलने दो क्या करना है, लेकिन नहीं, सामने वाला ये कमजोरी समझ बैठता है और वहीं से ये एक तरह से कहूं कि एक्सटॉर्शन शुरू होता है। ममता मैम के पास में जाना चाहूंगा। मैम, कभी इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने कि बच्चे अनकंफर्टेबल हों, परिवार के लोगों के साथ में वो शेयर नहीं कर पाती हैं, लेकिन टीचर्स के साथ में देखिए टीचर्स को बच्चे फ्रेंड की तरह भी देखते हैं। जब उन्हें कुदेर के पूछने की कोशिश करते हैं कि बेटा कुछ आप लोग अभी सुस्त हो तो क्या कोई वजह, थोड़ा सा पूछते हैं तो टूट जाते हैं और बताते हैं कि हाँ इस तरह की बातें हैं, तो कुछ आती हैं सामने ऐसी? जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब ये सर्वे रिपोर्ट मैंने पढ़ी तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि मेरा शहर जिस पर मैं इतना अभिमान करती हूँ, जयपुर शहर, वो एक अनसेफ सिटी में काउंट हुआ है। तो मैंने बहुत सारे केसेस इन दोनों में देखे हैं जहाँ लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, मन चले कुछ बोलकर चले जाते हैं या घर तक उनका पीछा करते हैं या फिर कॉल करके परेशान करते हैं, या चेन स्नैचिंग आपने बोला, मोबाइल स्नैचिंग है, या मेंटल हैरेसमेंट वर्क प्लेस पर भी आप देखिए लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, घर में भी सेफ नहीं है। कई बार रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो कुछ तरह का क्राइम कमिट करते हैं बच्चियों के अगेंस्ट। अब मैं आपके जो सवाल है उसका जवाब देना चाहूँगी। बिल्कुल एक गैप है बच्चे और बड़ों के बीच में जहाँ बच्चियाँ सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं अपनी पीड़ा को शेयर करने में। कई बार उन्हें डर लगता है कि क्या पता मेरा आना जाना बाहर बंद हो जाए, क्या मुझे ही ब्लेम कर दिया जाए उसके लिए, या फिर कई बार ऐसे केसेस भी सुनने में आए हैं और देखने में आए हैं जहां जो टॉर्चर करने वाला व्यक्ति है वो इस तरह का दबाव बनाता है बच्चियों पर कि वो खुलकर आगे नहीं आ पाती। तो ऐसे में माता पिता, स्पेशली मदर्स, अगर लड़की है तो देखिए मदर्स से ज़्यादा कंफर्टेबल वो फील करती हैं, और विद्यालय में अगर शिक्षक हैं, शिक्षिका स्पेशली फीमेल टीचर्स, तो अगर हम बच्चे को एनालाइज करें, घर पर भी मदर्स एनालाइज करें कि मेरी बच्ची में कोई चेंज है, बिहेवियरल पैटर्न में कोई चेंज है, वो सुस्त है, उदास है या खाना नहीं खा रही है, तो देखिए कोशिश करिए पता लगाने की, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत अकेले पड़ गए हैं, उनको समझने में हम लोग भी कहीं कोताही बरत रहे हैं। तो अगर आप किसी भी बच्ची का बिहेवियर देखते हैं कि थोड़ा बदला हुआ है, उदास है, खाना नहीं खा रही है या किसी भी तरह से वो अलग है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उस बच्ची को सहज महसूस करवाते हुए आप पूछें। और आप, मैं दावे के साथ कहती हूँ, वो बच्चा अगर आपसे कंफर्टेबल फील करेगा, सेफ्टी और सिक्योरिटी फील करेगी, तो वो आपके साथ अपनी पीड़ा को ज़रूर शेयर करेगी। तो एक हमें उनको कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर देना है। देखिए अत्याचारी तो अत्याचार करता है, लेकिन वो बच्चा या बच्ची या महिला कहाँ जाएगी बताने के लिए? ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं सोसाइटी में। कई बार हम सामाजिक दबाव में भी ये चीज़ें खुलकर शेयर नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और उंगली जनरली क्या होता है, लड़की या औरत पर ही उठाई जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो अनकंफर्टेबल फील कराता है। तो देखिए आप बच्चियों से, महिलाओं से भी मेरा निवेदन है, आप अपने सर्कल में ऐसा कोई ज़रूर ढूंढें जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, कभी भी चुप ना बैठें। देखिए यूं भी हालांकि कुछ रिपोर्ट्स हैं जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस के अपने एक सेवा केंद्र भी चलते हैं, उनके अपनी हेल्पलाइंस भी चलती हैं, कई बार इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। और घटनाओं की, जयपुर पुलिस की भी अगर मैं बात करना चाहूँ तो इतना ज़रूर है कि घटनाएं हो सकती हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी घटनाएं होती हैं, उन्हें रीओपन भी करते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जिनको लेकर के देखा जाता है कि बहुत ही ब्लाइंड है, लेकिन क्या होगा, लेकिन जयपुर पुलिस ने काफ़ी काम भी किया है इस क्षेत्र में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक गैप है, सर्विस डिलीवर नहीं हो पा रही पुलिस के माध्यम से, या फिर जो दुस्साहस है उसी कमर उस तरह से नहीं तोड़ रही जैसे टूट रही है जो एक पब्लिक अपेक्षा करती है। तो रिद्धिमा के पास में मैं जाना चाहूँगा, मैम क्या लगता है आपको कि वाकई जयपुर ये खबर पढ़ के कुछ चिंताएं हुई कि सब ऐसा नहीं है, कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, क्या ऐसा है? जी सर, बिल्कुल ये आप जो कह रहे हैं कि देखो आए दिन ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही है। राजस्थान जिसको हम वीरों की भूमि नहीं, वीरांगनाओं की भूमि भी कहते हैं, और हमारे यहाँ पे कहा गया है औरतों के लिए, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस कुल में औरत का सत्कार होता है, औरत को पूजनीय माना गया है, वहाँ पर यह सब हो रहा है। तो जो कानून है, कानून को भी मतलब सरकार है, कानून है,
ये जितने भी जो अपराध कर रहे हैं उनके लिए सख्त कानून बनाना चाहिए, क्योंकि दिन पे दिन ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही है। लड़कियां, छोटी उम्र की लड़कियां होती है, वो अपने मम्मी पापा उनसे कहने में शर्माती है, उनके साथ में कोई नहीं है जिनको वो कह पाए, क्योंकि उनको लगता है अगर इन्हें कह देंगे तो क्या पता हमारी पढ़ाई बंद हो जाए, हमारा बाहर आना जाना बंद हो जाए। तो इसके लिए सरकार को भी सख्त कानून बनाना चाहिए, क्योंकि महिला हर जगह पूजनीय है, वो चाहे रिद्धिमा, आप कहाँ महसूस करती हैं कि महिलाएं किस जगह पे अनकंफर्टेबल ज्यादा होती हैं? बाजार में जाती हैं जब ट्रैवल के दौरान, जिसमें सार्वजनिक संसाधन है, जैसे बस है या ऑटो है, कोई कैब है, या फिर कहीं वेट कर रही होती है, कहाँ ज्यादातर लगता है कि हाँ महिलाएं वहाँ फील ज्यादा अनसेफ करती हैं? सर हर जगह ही ये हो रहा है ना, आप कहीं पर भी चले जाओ, क्योंकि यह तो हम औरतों को तो हर जगह ही ये चीज़ फील करनी पड़ रही है, चाहे वो ट्रैवल करे, चाहे वो कहीं पर भी चले जाए। जयपुर ही नहीं, मैं तो और दूसरी जगह भी कहूँगी कि वहाँ पर भी यही हाल है। हाँ, जयपुर में ये दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ती ज़्यादा जा रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर सख्त से सख्त फैसला लेना चाहिए कि जो ऐसे अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 पे अगर आपने कर दिया तो फिर उसके बाद ये सब जितने भी कुकृत्य होने बंद हो जाएंगे, मेरी नज़र में ऐसा है। क्योंकि केस जो हम भी देखते हैं, जयपुर पुलिस काफ़ी हद तक इन्होंने अभी जो दावा है और कहा भी जाता है कि इनके यहाँ पे अभय कमांड सेंटर है, जिससे जगह जगह जोड़ा हुआ। अगर आप भी, अगर ये ऐप अभी कुछ दिन पहले एडिशनल डीजीपी हैं लता मनोज, उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट जयपुर में शुरू भी किया, शायद आप लोगों को मालूम होगा। उसमें यह है कि आपके पास में हेल्प ऐप है, आप उसको डाउनलोड करिए। अगर कहीं पे भी महिलाएं इस तरह से अनकंफर्टेबल फील करती हैं तो आप उस ऐप से जुड़िए, और उसमें है शायद कि प्लीज हेल्प, वो अभय कमांड से आपको ट्रैक करेंगे कि आप किस पोजीशन में और कहाँ पे हैं, लोकेशन आपकी आएगी। उसके बाद में संबंधित पीसीआर को जोड़ते हैं और वो भेजते हैं। तो अगर ऐसी व्यवस्था है तो आपको क्या लगता है कि इसका या तो कहीं प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, या फिर इसमें कहीं ना कहीं एक लैकुना है, कोई गैप है? सर प्रचार प्रसार में तो कमी है ही है। जैसे आप बोल रहे हो कि आप हेल्प पे जाइए, ये कीजिए, आपको लगता है कि अपराधी, किसी पर भी अपराध करने वाला वो इस चीज का इतना वक्त देता है? हमें क्या इतना टाइम मिलेगा कि हाँ हम ये करें? उससे अच्छा तो ये है ना कि जिनके साथ ये सब अपराध हुए हैं, वो जो अपराधी जो रहे हैं पहले, उनको ही हम ऐसी सजा दे दें जिससे मिसाल कायम हो कि फिर अपराधी आगे से यह सब करने से पहले 100 बार सोचे। रिद्धिमा, गले में चैन नहीं पहन के आई, इस खबर के बाद तो नहीं देखा आपने? जी सर, सच कहा आपने। सच का क्या पता, अब घर वाले मेहनत से चेन बनवा रहे हैं, पता चले कोई आया तोड़ के ले गया। इस नहीं पहन के आई है? जी सर सही कहा आपने, ये रिंग्स नहीं पहने मैंने तो। वो कान और साथ में लेके चला जाए। बिल्कुल। चलिए पूर्व, आपके पास में आना चाहूंगा। आप देखते हैं कहीं पे ऐसी कौन सी जगह है जहां पे महिलाएं अनकंफर्टेबल, अनसेफ फील करती हैं? सर वैसे तो अगर देखा जाए कि हमारे वेलफेयर स्टेट के नोशन में सेफ्टी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई मीन वेरी इम्पॉर्टेंट। और अगर सेफ्टी नहीं है तो बाकी सारे लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस, हम ग्लोबलाइजेशन या आज़ादी का अमृत महोत्सव, इन सब चीज़ों का ये सब निरर्थक है। लेकिन अगर आपने पूछा कि हम कहाँ देखते हैं, देखिए अनसेफ इंसान हर जगह है। ये हमारी खुद की विजिलेंस पे डिपेंड करता है सबसे पहले तो, कि हम कितने जागरूक हैं अपनी बॉडी, अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट के प्रति। जैसे कि ऑफेंस के दो ही वो होते हैं ऑब्जेक्ट, या तो अगेंस्ट द बॉडी और अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो हमें ये देखना है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं हम कितने विजिलेंट हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या पहना है, क्या वक्त है, किसके साथ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, उस जगह के हिसाब से हम लोग अपने आप को कॉन्शियस है कि नहीं है। पहली चीज़ तो एक तो खुद की जिम्मेदारी है अपनी सुरक्षा। दूसरी बात ये आती है कि हमारे देश में एक लाइक शुरू से ही अनादिकाल से एक जो मानसिकता है महिला के प्रति कि ये इन्फीरियर है, तो वो जो हमारी मानसिकता है उसने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक बना दिया है। आप किसी चीज़ को बार बार बोलोगे कि आप इन्फीरियर हो, आप कम हो, तो वो कम ही होगा, उसके अंदर वो एनर्जी इन्फ्यूज हो जाएगी। और दूसरी चीज, अगर हम मेल काउंटर पार्ट को बोलेंगे, एक बात जानना चाहूंगा, आपने कहा कि ये सब चीजें सुनकर के महिला को वीक, मुझे लगता है महिला वीक तो नहीं है, वीक वो नहीं एक बस सहम जाती है, वो एक सहन शक्ति उसकी जो है कि वो चलिए सहन करने की एक हैबिट बन जाती है उसकी। सर आई टोटली अग्री, महिला वीक नहीं है, लेकिन अगर हम बार बार किसी चीज को कहेंगे तो वो वीक
क्या कोई भी चीज़ हो जाएगी, वो डेवलप होती है, ये साइकोलॉजी है। दूसरी बात ये है कि इसमें दोनों पार्ट्स हैं। हमारा जो विक्टिम है वो भी नहीं बताता है, शर्माता है, झिझकता है, या वेस्टर्न कल्चर को हम ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे हमें बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करना है अपने बारे में, उसकी भी एक रीज़न है ऑफेंस होने की कमिट। और एक चीज़ ये है कि जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, पुलिस का है, पुलिस इज़ वेरी मच टूवर्ड्स दी प्रोवाइडिंग सेफ्टी। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट ऐसा है कि एक जनरल भाव है आम आदमी के बीच में। मैं एक लॉयर हूँ और मैं जब लोगों से मिलती हूँ, पार्टी के पास जाती हूँ, कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो वो मुझे बोलते हैं कि आप ये चीज़ मत बोलिएगा, आप ये चीज़ मत कहिएगा, हमें इस बात का दबाव है, ये है, पुलिस को आपने टाइम पे एफआईआर क्यों नहीं करवाई, हम गए थे, उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने हमसे इस तरह से क्वेश्चंस किए कि वो उस चीज़ को आपत्तिजनक कुछ क्वेरीज हो जाती हैं कई बार, तो वो उस चीज़ को खुल के नहीं बता पाता है। दूसरी बात, फिर हमारा एक जो सोसाइटी है वो ऑलरेडी उसका एक जो फियर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है कि भाई हमारी बात घर से बाहर चली गई, कि हमारे बच्चे के साथ, हमारी फीमेल के साथ कुछ भी ऐसा हुआ है, तो उस चीज़ का हमारी रेपुटेशन पे एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। पूरा कभी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि हम गए थे थाने में, वहां किसी ने कोऑपरेट नहीं किया हो? क्योंकि देखिए जमाना बदल रहा है, पहले में आज में अंतर है, काफी अंतर है पिछले कुछ सालों से। जयपुर में महिला डेस्क आप कभी विजिट करती हैं? कुछ ऐसी कंप्लेंट तो नहीं है कि हाँ पहले से स्थितियां बदले, पुलिस भी काफी अब सजग हुई है? सर सजगता हुई है, और ऐसा नहीं कि सब जगह ये बोला जाता है कि कोऑपरेट नहीं किया। अगर ऐसा होता तो फिर अभी तक तो जयपुर इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट होता, लेकिन होता है, हाँ अभी होता है, मतलब एक संभावना हर चीज की है। और मैं भी जुड़ी हूँ, मैं प्रैक्टिस करने से पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन में मैंने 5 years ago इंटर्न किया था। तब ऐसे बहुत सारे केसेस थे कि जिनमें विक्टिम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके टुवर्ड्स कोऑपरेशन नहीं था किसी न किसी लेवल पे। दूसरी बात, हमारे पे अवेयरनेस नहीं है। आज आपने बोला कि वो हमारा भय मानक ऐप है, उसके बारे में कितने लोग जानते हैं, कितनी जागरूकता वही मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, है ना? कि ये कोई गैप है? गैप है सर। हाँ। देखिए, जब भी किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का बर्थडे होता है या कोई हमें कोई सूचना देनी होती है हमारे जो भी इंटरेस्ट को शो करने के लिए, उसके हम होल्डिंग्स लगाते हैं, उसकी अखबार में बताया जाता है, उसके बारे में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सब पे उसके एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं। हम वोटिंग होती है जब हम बोलते हैं कि सबको वोट करके और नोटिफाई करना है, अपना पिक्चर डाउनलोड करना है, लगाना है, तो हम इस बार के बारे में क्यों नहीं बताते कि हमारे मानव अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, हम कैसे सेफ रहेंगे, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी वाइफ को कैसे सेफ रख सकते हैं, वो उनके पास क्या राइट्स हैं। हर आप इस तरह की चीज डाउनलोड कर दीजिए ना, जैसे हमारा वो आरोग्य सेतु ऐप था, वैसे हो जाएगी। कंपलसरी है कि कोई भी मोबाइल फोन जब तक आप स्टार्ट नहीं कर सकते, जब तक आपने ये सेफ्टी ऐप डाउनलोड नहीं किया अपने फोन में। और मैं तो कहूंगा कि ये देखिए कोई भारी काम नहीं है, इसमें कोई आपका खर्चा नहीं हो रहा है। आई थिंक इसमें पुलिस को मोबाइल फोन के जो ऑपरेटर्स हैं उनसे भी संपर्क करना चाहिए कि ऑटोमेटिक आप कॉमर्शियल ऐप कैसे हो जाते हैं कि फला बैंक का उसका अपने आप ऐड हो रहा है इसमें, तो वो बड़ी एक हेल्पफुल हो सकते हैं महिलाओं के लिए। बहुत अच्छा अपने एक वो दिया है। कोशिश करेंगे कि हम जयपुर पुलिस कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट करें इस बात की कि कुछ चीजों को लेकर के गैप है, पुलिस सजग है, भरोसा है पुलिस का। क्योंकि आज भी अगर कहीं कोई महिला बच्ची अकेली होती है, वो बेशक किसी मॉल का गार्ड हो, लेकिन अगर उसने खाकी वर्दी पहनी हुई है तो किसी भी संभ्रांत व्यक्ति से पहले वो अप्रोच करेगी उसको कि शायद ये पुलिस वाला होगा, मेरी मदद करे। भरोसा तो है, ये बात सही है, लेकिन कहीं ना कोई गैप है। मैं शाइल मैम आपके पास में आना चाहूंगा, समय कम है, आप सभी के पास वापस जाना है। होना क्या चाहिए, क्योंकि ये तो चलिए मैं आपको उन शहरों के नाम भी बता देता हूं, पटना है, जयपुर है, दिल्ली है, कोलकाता है, फरीदाबाद है, श्रीनगर है और रांची है। इसी बीच मैं अक्सर राजनीतिक दलों को एक बात कहता हूं कि महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर आप उसको इश्यू मत बनाइए, क्योंकि अगर आप भी सरकार में आएंगे तो आप भी उस तकलीफ को दूर नहीं कर सकते जिसको लेकर के आप अपने गले को बैठा रहे हैं, पसीनों में लथपथ हो रहे हैं और तूफान मचा रहे हैं। कोई नहीं कर सकता। कोशिश करिए कि समाज के इस नजरिए को कैसे दूर कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, क्योंकि एक हमारे लिए एक सोशल क्राइम बन गया है बजाय ये वैसे क्राइम के। और इसको पॉलिटिकल एंगल से भी नहीं देखना चाहिए। तुरंत ट्वीट कर देते हैं कि जयपुर 7 सिटीज जो महिलाओं के लिए अनसेफ हैं। कोई भी सरकार हो, और मैं तो इसी वजह से मेरे खुद के भी एक, आज मैं चाहता तो इसमें पार्टियों को भी बुला सकता था, लेकिन मुझे बेवजह
या गहमा गहमी या उनके हा हू चीख पुकार वो नहीं करवाना था, क्योंकि ये आईना दिखाता है तमाम पार्टियों को। दिल्ली भाजपा की सरकार है, जयपुर बीजेपी की सरकार है। अगर दूसरे शहरों की भी बात करें, कोलकाता ममता बनर्जी हैं जो विपक्ष के साथ मजबूती से खड़ी भी रहे हैं। ये सब के सब उस कटघरे के अंदर कोई बच नहीं सकता। अगर बात करें, आज भजनलाल की सरकार है, कल अशोक गहलोत की थी, आज टीकाराम जूली या दूसरे नेता ट्वीट कर रहे हैं, कल यही ट्वीट बीजेपी के लोग किया करते थे। तो जब आप सत्ता में होते हैं तो डिफेंसिव होते हैं और जब होते हैं तो एग्रेसिव हो जाते हैं। सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर राजनीति मत करिए, क्योंकि सेफ्टी आप लोग कोई नहीं दे सकते। अवेयरनेस करिए, कैसे हालात बदल सकते हैं उस पर गौर करिए, दूसरे से सहयोग लीजिए, इसे राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। चलिए मैं शाहिल मैम आपके पास में आना चाहूंगा, तो अब होना क्या चाहिए, 1 मिनट में आप अपनी बात पूरी करिए। अगर मैं जीरो से शुरू होने की बात करूं तो मैं हमारे घर के जितने भी बच्चे हैं, माताएं उनको ऐसे ट्रेन करें कि जितनी आपकी मदर की आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपनी सिस्टर की रिस्पेक्ट कर रहे हो, हर महिला उतनी ही रिस्पेक्टेबल है। और ऐसे ही अपने घर के बेटों को, पति को, हर पुरुष को, और हम लोग घर में कम्युनिकेट करें कि हमारी दिनचर्या क्या रही पुरुषों से, और पुरुष अपनी पत्नी से या अपनी माता से या अपनी सिस्टर से कम्युनिकेट करें। हो सकता है कि शायद एक जीरो लेवल पे सोल्यूशन होना शुरू हो जाए। हम अपने बेटों को समझाएं कि हर महिला का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है। ये आजकल हम लोग नोटिफिकेशंस में या बहुत सारी रील्स में भी देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को रिस्पेक्ट करना सिखाएं। ड्रेसअप अगर किसी का गड़बड़ भी है, किसी लड़की का, बजाय कमेंट करने के उसको समझाएं कि दीदी प्लीज पुट योर दुपट्टा इन दिस वे, और आपका ड्रेस गंदा हो गया है, समटाइम इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो हम उसको गाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारी बहन का ड्रेस ऊंचा नीचा हो रहा होगा, हम उसको गाइड करेंगे, वैसे ही हम अपनी क्लासमेट को, अपनी कलीग को गाइड कर सकते हैं, बजाय उसको बुरी नजर के देखने के या बजाय गलत कमेंट करने के। चलिए ममता मैम आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि ड्रेस को लेकर के बहुत बड़े पंगे हो चुके हैं और कई बार इस तरह की चीजें भी आ चुकी हैं कि हो अपने लड़कों को मत कहिए, बस लड़कियों को कहिए कि आप ऐसी ड्रेस पहनो। तो क्या ड्रेस वगैरह का कुछ आता है कहीं पे इस तरह का मुद्दा कि हाँ क्राइम को बढ़ाने में सहयोग कर रहा हो या फिर उस ओर अग्रसर कर रहा हो, तो ड्रेस कोई एक इश्यू बन सकता है इसमें? देखिए, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिस पर कमेंट करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बोलना चाहूँगी। देखिए, ड्रेस क्या पहना है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका नज़रिया क्या है। बिल्कुल, इज़न्ट इट? अगर आप पौराणिक कथाएं देखेंगे तो उनमें जो पुराने समय की महिलाएं थी, उनको, जिनको हम देवी रूप मानते हैं, जिनकी पूजा भी करते हैं, अगर उनका भी आप ड्रेस देखेंगे तो वो साड़ी का ही एक अलग तरह का रूप है, लेकिन उस पर हम कोई कमेंट नहीं करते। लेकिन जो आज की मॉडर्न लड़की है, देखिए उसे भी उतना ही आज़ादी का हक है जितना कि एक लड़के को। लेकिन एट द सेम टाइम द गर्ल ऑल्सो हैज़ टू रियलाइज कि अगर मैं कहीं मंदिर में जा रही हूँ तो मेरा जो ड्रेस है वो कैसा होना चाहिए। मैं मार्केट में जा रही हूँ, लेकिन हाँ, ड्रेस को हम मुद्दा बनाकर इन चीज़ों से, मुद्दों से भटक नहीं सकते कि ड्रेस इज़ कॉजिंग द ट्रबल। देखिए, लड़कियों को अधिकार है जीने का, तो हमें लड़कों को ये बताना पड़ेगा कि जितनी रिस्पेक्ट, जैसा कि अभी साहिल जी ने बोला, जितनी वो अपनी मदर या सिस्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट वो और जो भी फीमेल हैं उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करें। चलिए रिद्धिमा आपके पास में आना चाहूंगा मैं। क्या आइडेंटिफाई किया आपने कि अपराध या नजरिया, 2 चीजें आपसे मैं जानना चाहूंगा। एक तो क्या होना चाहिए और पुलिस को किस तरह से अपना रोल प्ले करना चाहिए? जी सर, जैसे यहाँ जहाँ पर भी मैं सबसे पहले तो मैं समाज पे कहूँगी कि किसी के भी साथ गलत हो रहा है तो ये जो समाज बुद्ध बन के खड़ा रहता है या कोई देखता है कि हाँ इसके साथ हो रहा है, मैं क्यों बोलूँ, मुंह घुमा लेते हैं। हाँ, उनकी लड़की है, मेरा थोड़ी बनता है, मेरी लड़की थोड़ी है। तो सबसे पहले तो ये जो चुप्पी है इनको ये तोड़ देनी चाहिए। किसी की भी लड़की हो, अपनी भी बहन बेटी है, कल को उसकी बारी हो सकती है, तो सबसे पहले तो उस चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए। और जो पुलिस प्रशासन है सर, अभी जैसे इन बहन ने भी कहा और इन्होंने भी कहा कि प्रशासन अपना काम करता है, और लेकिन मैं सर ये कहूँगी कि कई जगह ऐसे केसेस जरूर हुए हैं कि जब प्रशासन ने आंख मूंद दी है तभी ऐसे केसेस आगे बढ़े हैं। अगर वाकई में प्रशासन सख्ती से काम करता तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती। तो प्रशासन को भी सख्ती से काम करना चाहिए। और सरकार ये इतनी बेफिजूल की चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट देती है इतने, तो इन चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं हो रहे? जैसे जो आपने अभी ऐप बताया, पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे उस ऐप का नहीं पता, मुझे नहीं पता। मेरी उम्र 25 साल है, मुझे नहीं पता, और मुझे लगता है मेरी कॉलेज की जितनी लड़कियाँ हैं उनको किसी को नहीं
पता। तो जब हमें नहीं पता तो हम तो चलो लोगों को गाइड कर रहे हैं, जब हमें नहीं पता तो मुझे नहीं उम्मीद है कि काफ़ी सारी लड़कियों को पता होगा। तो इन चीज़ों के ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो, और जो अपराध जो कर चुके हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको मौका ही क्यों देते हो ना आपकी वो जेल से छूटेंगे या प्रशासन को वो पैसे खिलाएंगे? पैसे खिलाने का मौका नहीं दिया जाता है उनको। आप जड़ से खत्म कर दोगे तो दोबारा ये जितने भी अत्याचार होंगे ये होंगे ही नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वो मैं आपका जवाब जो आपने सवाल खड़ा किया है बिल्कुल वाजिब सवाल है जी। और मुझे लगता है कि गंभीर नेचर के जो अपराध हैं, पीड़ित पक्ष टूट कब जाता है कि तारीख पे तारीख, साल से आज ये अपील, आज वो अपील। निर्भया केस आप देखिए, कानून है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। जब फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई अदालत सुप्रीम कोर्ट से, तब भी उसे चांस दिया जा रहा था कि अभी भी आपके पास में ये राइट है कि प्रेसिडेंट को आपको वहां पे अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये हमारा कानून है, कानून में बदलाव किया है। ये भी बिल्कुल भरोसा है हमें कि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि इस तरह की अपनी इज्जत पे कोई दाग लगे, लेकिन आप कुछ न कुछ इस तरह की पहल भी नहीं कर पा रहे हैं कि केस का जो नेचर देख के उसे फास्ट ट्रैक अदालतें शुरू की थी, लेकिन आज अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जजेज नहीं है, स्टाफ नहीं उनके पास में। पॉक्सो एक्ट की स्थिति क्या है? जिस दिन मीडिया ट्रायल होता है वो केस उतनी स्पीड पकड़ता, उसके बाद में कौन रो रहा है कौन धो रहा कोई पता नहीं होता। पूर्वा आपके पास में आना चाहूंगा। जो मैं रिद्धिमा की बात समझ पा रहा था, कुछ इसमें जो पार्ट है जुडिशरी का, या फिर मैं कहूं कि पुलिस वाला जो पार्ट है, क्योंकि अपराधी को पकड़ा उसके बाद की जो पहल है, क्योंकि 4 दिन सब चीजें गर्म रहती हैं कि हाँ साला पकड़ा गया, लेकिन धीरे धीरे पेशी पे आएंगे, विक्टिम आ रही है। मैंने इसी चैनल पे कई विक्टिम्स के पेरेंट्स से सुना कि अगर सपोज रेप हुआ किसी का, तो सेकंड रेप तो तब होता है शुरू जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है कि ये पूछेंगे वो पूछेंगे, अभी टाइम पे फिर कितनी बार आएंगे उतनी बार ही रिपीट होंगी चीजें। तो ये बड़ी पीड़ा की बात होती है। और आपको लगता है कि इस और कुछ इसे सरल सहज करने की आवश्यकता है या गौर करने की जरूरत है? सर आपने एकदम सही बात बोली कि एक ऑफेंस जो है वो एक रेपिटेटिव ऑफेंस को बर्थ देता है, लेकिन अगर हम ट्रायल प्रोसेस पे या इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पे बात करें तो प्रॉब्लम ट्रायल प्रोसेस इज़ वेरी इलेबोरेटिव, इट्स वेरी डिटेल्ड, बिकॉज हमारे लॉ में एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है। तो हम उसको जब तक दोनों साइड से कंफर्म नहीं हो जाते और किस तरह, वो एक उसकी ड्यूटी है, कोर्ट की ड्यूटी है कि वो दोनों पार्टीज को क्लियरली, जब तक वो एक उसका व्यू नहीं बन जाता, जब तक वो डिसीजन नहीं दे सकते। लेकिन जो ये दूसरा आपने बोला ना कि एक ऑफेंस होने के बाद दूसरा ऑफेंस जब होता है, जब उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उसके लिए सर देखो क्या होता है, एक हम सभी यहाँ पे बहुत लर्नड लोग हैं, एक कॉन्सेप्ट है रेड लाइट थ्योरी का। वो बोलता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो वो चीज़ शुरू हो जाती है, किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस, दबाव, हमारे जो ये है ना डेमोक्रेसी, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें रुक जाती हैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पे, उस पर डिले आ जाते हैं, उनकी आगे मतलब कुछ तरह के मॉनेटरी इन्फ्लुएंसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हो जाता है। क्योंकि देखिए सर, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, वो भय और लालच पे चल रहा है, तो वो जो चीज़ है वो उसको अफेक्ट करती है। अगर ये नहीं हो तो डेफिनेटली ये स्पीडी ट्रायल्स भी होंगी। और हमने बहुत सारी चीज़ें की है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि डीके बासु की गाइडलाइंस दी हैं, उसमें बताया गया है बहुत सारी विस्तृत चीज़ें और उनको अपनाया भी गया है। लेकिन सर एक क्या है कि प्रशासन के लेवल पे भी ना प्रशिक्षण की कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। वो लोग क्या है, जब हाथ में अथॉरिटी आ जाती है ना, तो वो अथॉरिटी को सिर्फ अपनी अथॉरिटी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कई बार वो ज़्यादा यूज़ हो जाती है और पब्लिक वेलफेयर से उसका जो उसका मोटिव है उससे वो भटक जाते हैं। ये बिल्कुल आप सही कह और रही हैं मैं कि- सर एक चीज कहूंगी कि हमें इसके लिए अगर एक्चुअल में इस चीज को हमें करना है कम, और हमारी जो पिंक सिटी है, तो इसके लिए हमें एक पिंक कैंपेन चलाना चाहिए, ताकि जो अपराधियों में भय और जनता में विश्वास है, इस नारे को वास्तविकता तक ले जाया जा सके। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे। और बिल्कुल मैंने खुद कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ साहब से भी बात की है कि बड़ी सब चिंता की बात है, आप लोग इतनी पहल भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक गैप है। जो घटनाएं होती हैं उसके बाद में आप उसे खोल भी रहे हैं, अपराधी को भी पकड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सर्वे में जो आंकड़े आ रहे हैं बड़े चौंकाने वाले हैं यार। और एक तरह से मैं कहूँगा कि पिंक सिटी पर एक धब्बे की तरह ही है, तो कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि कॉलेजेज हैं, स्कूल्स हैं,
सबसे पहले तो रिपोर्ट को चलिए खारिज करिए, आप उन जगहों को आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ पे महिलाएं, बच्चियां जो परेशान होती हैं, जिन्हें छेड़छाड़ की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ वॉलंटियर्स बनाइए, सिविल ड्रेस में आप वहाँ पे अपने कांस्टेबल्स खड़ी करिए, आपके पास में महिला कांस्टेबल है। कैंपेन की तरह ये चलाना चाहिए कि अगर आपके इसमें कोई सेफ्टी फीचर है, आपका कोई ऐप है, तो वो वाकई महिलाओं के उसमें होना चाहिए। कॉलेजेज, स्कूल्स, वहाँ पे बताया जाना चाहिए। तो एक पायलट प्रोजेक्ट मुझे लगता है अभी शुरू भी किया PHQ की ओर से, जिसका मैंने जिक्र भी किया। ADG लता मनोज अभी उस कैंपेन को कर भी रही हैं। तो हो सकता है कि शायद चीज़ें हों, लेकिन आप लोगों ने बेबाक तरीके से अपनी खुद ने जो चीज़ें वाकई जो सफ़र करती हैं महिलाएं, वो सामने लेकर के आए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।